नमस्कार साथियों, आज क्लास 11 की जो हिस्ट्री की परीक्षा हुई है पेपर सेकंड का, मैं आपको 39 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करके बता रहा हूं। आप लोग फटाफट मिला लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला है कि इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है। तो इतिहास का पिता, आप लोग, ये आसान प्रश्न है, आप लोग जो सभी जानते होंगे, इतिहास के विद्यार्थी की हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसका एक का सही उत्तर हो जाएगा 2। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो मेसोपोटामिया, हम लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दजला और फरात, यानी कि दजला और फरात जो दो नदियों के बीच में ये जो जगह था वही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, दूसरा का 2, दजला और फरात। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ। तो हजरत मोहम्मद का जन्म जो है सो वह 570 ईसा पूर्व में हुआ था मक्का में, और ये जो है सो इस्लाम धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हैं इनको। चौथा है कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा था। तो सामंतवाद में समाज जो है वह 3 वर्गों में बटा था। सही उत्तर हो जाएगा 2। अब अगला प्रश्न है, 5वां नंबर का प्रश्न है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है सो वह ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। अब छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि किलाक्षर लिपि थी। सही उत्तर हो जाएगा 3। 7वां नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। मेनर कहा जाता था। ये आप लोगों का जो मैंने जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र बताया था उसमें भी ये प्रश्न आया था। अब 8वां नंबर प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला का प्रश्न का देखिए, इसमें क्या पूछा था पहला प्रश्न में कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। तो 570 में हुआ था, मैंने मक्का बताया था। अब यही 8वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मक्का में हुआ था और 570 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा नंबर का प्रश्न भी यही इसी प्रकार से है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था और यह कहाँ हुआ था। तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी मॉडल प्रश्न पत्र में था। अब है 9वां नंबर प्रश्न की ऊर नगर कहाँ था। तो ऊर नगर जो था वह दक्षिणी मेसोपोटामिया में था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2। 10वां नंबर का प्रश्न है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है वह यूनानी भाषा से हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 10वां का 1। अब देखिए 11 नंबर, ये भी इस्लाम धर्म से संबंधित है कि पहले खलीफा कौन थे। तो पहले खलीफा अबू बकर था। इसके बाद इसमें क्या हुआ था कि जो पैगंबर मोहम्मद जो थे, इनकी मृत्यु के बाद जो है सो जो भी उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा कहलाए। जैसे कि अबू बकर, अली, उस्मान, उमर, ये चारों खलीफा ही थे, लेकिन पहला खलीफा था अबू बकर। तो ये 11 का सही उत्तर हो जाएगा 1। खलीफा शब्द की समाप्ति कब हुआ था। खलीफा पद का समाप्ति हुआ था 1924 ईस्वी में कायम रहा था, और 1924 में ही इसको जो है सो तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। अब है 12वां नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग 9th क्लास में जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें भी पढ़ा होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति में समाज है वह 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम ई स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो प्रथम ई स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय ई स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में जनसाधारण वर्ग आता था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो ये प्रथम वर्ग में आता था, प्रथम ई स्टेट से। 12 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 13वां का प्रश्न है कि रेनेसा शब्द किस भाषा में लिया गया है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, जो कि इटली से प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। तो रेनेसा शब्द जो है सो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ है 40 में से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों का वीडियो शेयर कीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा अब्राहम डर्बी, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन है। 14 का 3 हो जाएगा। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि तुर्कों ने किस वर्ष कस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो 1453 ईस्वी में किया था। 15 का सही उत्तर हो जाएगा 3। 16 नंबर का प्रश्न है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना जो किया था वह डॉक्टर sun yat-sen ने किया था। ठीक है दोस्तों, भारत में जो स्थान महात्मा गांधी को प्राप्त है, चीन में वही स्थान डॉक्टर sun yat-sen को प्राप्त है। 17 नंबर का प्रश्न है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था।
तो इसको कहा जाता था नन। सही उत्तर हो जाएगा 17 का 1। 18 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। 18 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 19 नंबर का प्रश्न है कि एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा जो है वह एक मटका था, है ना। 19 नंबर का 1। और 20 नंबर का प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो यह लियोनार्डो दा विंची का था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 21 नंबर का प्रश्न है कि दी पाइटा किसकी कृति है? दी पाइटा जो है वह माइकल एंजेलो की कृति है, तो 21 का हो जाएगा 4। 22 नंबर का प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह मार्टिन लूथर थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 23 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में अरावेका समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? तो यह कैरिबियन द्वीप समूह में रहती थी। उत्तर सही हो जाएगा 23 का 2। और 24 नंबर का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? काफ़ी हल्का प्रश्न है, सब लोग जानते हैं कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 25 नंबर का है कि चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति 1911 में हुई थी, जो सन्याद सेन बताया था मैंने। 26 नंबर का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस जो है सो वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 1। 27 नंबर का प्रश्न है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? जो अभी की जापान की राजधानी टोक्यो है, तो पुराना नाम उसका था एदो। 1। 29 नंबर का प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में, तो सही उत्तर हो जाएगा 28 का 2। 29 नंबर का प्रश्न है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है? तो मंगोलिया का राष्ट्र नायक जो है वह चंगेज खान को कहा जाता है, ये भी आपका मॉडल प्रश्न पत्र में था। निम्नलिखित में किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो ये जो है सो वह उरक में मिला है, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 31 का है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? घटना के कालक्रम को जो है सो वह इतिवृत्त कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न है। 32 नंबर का प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वह गेलेन था। 33 नंबर का प्रश्न है कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? दजला एवं फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, तो यह फारस की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर हो जाएगा 2। 34 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो इसका 1945 में गिराया था। अब कौन कौन परमाणु बम गिराया था एक बार देख लीजिए आप लोग। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था, उन्होंने नाम दिया था लिटिल मैन। और उसके बाद फिर उन्होंने 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम गिराया था, जिसका नाम था फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन। वह नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी में। अब 35 नंबर का प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो, आप लोग जानते हैं, भी आसान प्रश्न है। 35 का 3। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कुछ इसकी लिखित जानकारी हमें नहीं मिलती है। 38 नंबर का प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न है कि मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। सही उत्तर 3 हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किया था संत इग्नासियस लोयोला। इन्हीं के नाम से अभी बहुत सारे प्रमुख शहरों में लोयोला स्कूल का स्थापना किया गया है। 39 नंबर का प्रश्न है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे रखा गया है? ब्राजील। ये भी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो मॉडल सेट जारी हुआ था उसमें दिया गया था। और 40 नंबर का प्रश्न है कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? तो इस्लाम में हिजरी जो है सो वह पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 40 का 4। तो मैंने देखा कि इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब से लगभग 5 प्रश्न थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और ये जो खलीफा कौन थे, और ये जो है सो उनकी घटना को पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी संवत जो कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों का वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी मिला लेंगे कि उनको 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, और लाइक और कमेंट करके फटाफट बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।